हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी के लिए कस्टमर कैसे ढूंढें इसके लिए बताऊंगी। बहुत से लोग एजेंट तो बन जाते हैं बट उन्हें कस्टमर ढूंढने में बहुत परेशानी होती है कि अब कस्टमर हम लाए तो लाए कहाँ से। अगर हमें कस्टमर मिल जाते हैं तब तो पॉलिसियाँ करना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन सबसे मेन टारगेट तो यही रहता है ना कि कस्टमर कहाँ से लाएं। तो चलिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे आइडिया बताती हूँ जिनके ज़रिए आपको कस्टमर मिल सकते हैं और आप उसके थ्रू अपनी पॉलिसी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि एलआईसी का सर्विसिंग कैंप होता है, ये आप लगा सकते हैं। और ये आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं इसके लिए मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप लगा सकते हैं इंडिविजुअल सर्विसिंग कैंप। होता है क्या कि इस तरह के सर्विसिंग कैंप आप अपने आसपास की कॉलोनी में लगा सकते हैं, मार्केट में लगा सकते हैं, या फिर उस जगह पर लगा सकते हैं जहाँ पे ऑफिस वगैरह होते हैं, जहाँ से लोग ज्यादातर गुजरते हैं। उन जगहों पे अगर ये आप कैंप लगा लेते हैं तो होगा क्या कि आपने कैंप लगा लिया और लोग अगर आपको देखेंगे तो जरूर वहां पे आएंगे कि आप वहां पे उस कैंप के जरिए लोगों से ये कह सकते हैं कि भाई आपको एलआईसी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं कि वो कैंप सिर्फ पॉलिसी आप सेल करने के लिए लगाइए। आप उनसे कहिए कि भाई अगर आपको कोई भी एलआईसी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आ सकते हैं और मैं आपका वो प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ। जैसे कि भाई मान लीजिए किसी की पॉलिसी लैप्स हो गई है तो आप बोल दीजिए भाई आइए मैं आपकी पॉलिसी रिन्यूअल करवा सकता हूँ। या पॉलिसी में कोई भी नाम का मिस्टेक हो या फिर आधार ना अटैच हो, मोबाइल नंबर ना अटैच हो, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अगर आप उनको सर्विसिंग देंगे, अच्छी सर्विसिंग देंगे, तो होगा क्या, वहाँ से आप से लोग जुड़ेंगे और जब आपसे वो लोग जुड़ेंगे तो नेचुरल सी बात है कि वो वहाँ पे आपकी पॉलिसियाँ सेल होनी ही होनी है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सर्विसिंग कैंप। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, अपने शहर में, आपके शहर में जो भी कंपनी होती है वहां आपको जाना है और वहां के मैनेजर से आपको मिलना रहता है। उनसे मिलिए और उनसे कहिए कि सर मैं आपकी कंपनी के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफर लेकर आया हूँ। जो मैनेजर, अगर मैनेजर आपसे पूछेगा भाई कि आप मेरे लिए क्या ऑफर ले आए हैं, तब आप उनसे कह सकते हैं कि सर मान लीजिए आपके वहाँ 1000 या 2000 जो भी एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं, वो अलग अलग शहर से होते हैं और हर इंसान की क्या होती है, एलआईसी की पॉलिसी तो आप मान के चलिए होती ही होती है। तो होगा क्या कि अलग अलग शहर से, जैसे मान लीजिए कोई जयपुर से है, कोई बनारस से है, कोई गोरखपुर से है, तो अलग अलग शहर से लोग आते हैं और आके यहाँ पे क्या होता है, सेटल हो जाते हैं। अपने जिस भी कंपनी में वो जॉब करते हैं, वो कंपनी जहाँ की भी होती है वहाँ वो क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो होता क्या है कि उनकी जो एलआईसी की ब्रांच रहती है वो तो उनकी जहाँ वो रहते हैं वहाँ की रहती है। अब यहाँ से उनको अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे उसको सही करने जाएंगे। तो आप यही चीज़ मैनेजर से कहिए कि सर बस मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मुझे आप आधे घंटे का या 1 घंटे का टाइम देंगे तो मैं उनको ये बता सकता हूँ कि आपको अपनी पॉलिसियों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको जैसे ब्रांच चेंज करवाना हुआ या आपकी पॉलिसी में वही सेम चीज़ की नॉमिनी का दिक्कत है, या फिर आप अपनी पॉलिसी, आपकी मान लीजिए 4 साल या 5 साल पॉलिसी चल चुकी है, उसके बाद आपकी पॉलिसी बंद हो चुकी है, नहीं चल रही है, तो मैं आपका पैसा निकलवा सकता हूँ। ऐसी प्रॉब्लम आप वहाँ के जाके एम्प्लॉय से कहिएगा, उनको बताइएगा। हो सकता है उसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको पॉलिसी की नीड भी होती है, तो वो लोग भी आपसे संपर्क करेंगे और उनकी अगर आप प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ से भी लोग आपसे जुड़ेंगे। तो होगा क्या, जरूर आपने 1 या 2000 लोगों को बताया तो होगा क्या, वहाँ से जरूर आपको ज़्यादा नहीं तो 50-60 लोग तो मिल ही सकते हैं पॉलिसी के लिए। तो ऐसे क्या होगा, आपके कस्टमर बढ़ेंगे। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, तीसरा आप कर सकते हैं कि जैसे विलेज वगैरह में भी आप जाके कैंप लगा सकते हैं। तो विलेज वगैरह में जब आप गांव वगैरह में जाइए कैंप लगाने के लिए, तो आपके जो भी डीओ होते हैं, होता क्या है कि अगर कोई नया एलआईसी एजेंट है तो वो कितना भी प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, बट एक उसका जो बोलने का तरीका होता है और एक जो आपके डीओ होते हैं वो चूंकि उनको एक्सपीरियंस रहता है इस चीज़ का, लोगों को पॉलिसियाँ समझाने का या लोगों के बीच उनको कैसे मोटिवेट किया जाता है। तो होगा क्या कि अगर आप अपने डीओ से कहेंगे कि सर आप मेरे साथ चलिए और हम गाँव में कैंप लगवा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को आप थोड़ा बहुत पॉलिसी के बारे में समझाइए, तो वहाँ उनके समझाने का जो तरीका रहेगा ना बहुत अच्छा रहता है और लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है कि भाई कोई अच्छा इंसान आया हुआ है और पॉलिसी समझा रहा है। तो गांव के लोग क्या होते हैं, आप बोलिएगा छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी वो कर सकते हैं एलआईसी में, क्योंकि उनको
गांव के लोगों के पास पैसा तो होता है, बट उन्हें ये नहीं मालूम होता कि हमको अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो वहाँ पे आप गांव में अगर कैंप लगाते हैं, अपने गांव लगाइए, अपने मामा के गांव लगाइए। अरे गांव तो बहुत आप लोग को मिल जाएंगे, किसी भी गांव पे जाके लगाइए। और ये नहीं है कि आप एक बार जाइए, लगा दिया, उसके बाद फिर उस गांव से आपको कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा कभी मत करिएगा। आपने कैंप लगा दिया, उसके बाद आप रेगुलर एक रूटीन बना लीजिए। रेगुलर मतलब महीने में 1 बार या 2 बार जरूर जाइए और लोगों से वहां जाके मिलिए। तो होगा क्या, वहां भी आपको अच्छे अच्छे कस्टमर मिल सकते हैं। ये मत सोचिए कि कोई छोटा ही प्लान करवाएगा। गांव के लोगों के पास भी पैसों की कमी नहीं होती है, वो भी आपसे अगर छोटा छोटा भी लोग कराते हैं तो छोटा छोटा अगर 50 लोग या 100 लोग आपसे कराते हैं तो वहां पे आपकी पॉलिसियां बढ़ती हैं ना। तो होगा क्या, ये भी आपके लिए एक होगा, कस्टमर वहां भी आपको मिलेंगे। और अच्छी पकड़ बनाइएगा, कभी किसी के साथ कोई चीटिंग मत करिएगा। और अगर कोई पैसा देता है तो उसको अच्छे से जमा करिएगा और लोगों तक उनका रसीद पहुंचाइएगा, उनकी समस्याओं को सुनिएगा। तो ऐसा करने से भी होगा क्या, आपके वहां भी कस्टमर बढ़ जाएंगे। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, पंपलेट जरूर बांटिएगा। होगा क्या कि आपने पंपलेट बनवा लिया, पंपलेट अगर आप बनवा लेते हैं, पंपलेट छपवा लीजिए और क्या करिए, इस पंपलेट को आप संडे के दिन पेपरों में लगवा के, ज्यादा पैसा तो नहीं लगेगा, और पंपलेट क्या करिएगा, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया ऐसा रहे, खूब अच्छा सा उसमें प्लान और ये चित्र वगैरह लगा के, खूब ऐसा कि मतलब उसको देख के लोग अट्रैक्टिव हो, पढ़ने के लिए वो हो जाए कि भाई है क्या इस पंपलेट में, लिखा क्या है, ऐसा क्या चीज। तो कोई अच्छा सा प्लान और उसमें चित्र के साथ उसको छपवा के, और हर पेपर में संडे के दिन ही, संडे के दिन जरूर, क्योंकि संडे के दिन ज्यादातर लोगों के ऑफिस वगैरह बंद रहते हैं और जो लोग होते हैं क्या खाली रहते हैं। मॉर्निंग में पेपर वाला बांटेगा, उनके पास पहुंचेगा तो जरूर वो पंपलेट को ध्यान देंगे। और जब ध्यान देंगे और उसको प्लान को पढ़ेंगे, उसमें आपका मोबाइल नंबर देखेंगे, तो हो सके आपके पास, आपने मान लीजिए 2000 या 3000 पंपलेट बंटवा दिए तो मे भी आपके पास 25-50 कॉल आ सकते हैं। तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक सबसे अच्छा काम, आप मान लीजिए अभी तक तो जो मैंने आपको बताया उसमें जरूर कुछ ना कुछ पैसा वगैरह लगता है। भाई आदमी अगर कहीं कैंप लगवाता है या फिर पंपलेट बंटवाता है तो हर जगह आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। बट अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिसमें आपका 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है और आपको फ्री में कस्टमर मिलेंगे। वो क्या है, वो ये है कि आप क्या करिए, अपने जो आपका जो ब्रांच है, अपनी ब्रांच पे जाइए, अपने वहाँ के मैनेजर से मिलिए और उनसे ये रिक्वेस्ट करिए कि सर LIC में अभी तक जितने लोगों की मैच्योरिटी हो चुकी है, होता क्या है बहुत लोगों की मैच्योरिटियाँ हो जाती हैं बट उसका कोई पैसा लेने वाला नहीं होता। बहुत लोगों को तो ये तक नहीं पता रहता है कि मेरी पॉलिसियों की मैच्योरिटी हो चुकी है। तो आप उनसे इस चीज़ का रिक्वेस्ट करिए कि सर हमें उन लोगों की लिस्ट दे दीजिए जिनकी मैच्योरिटी हो चुकी है बट उन्होंने LIC से अपना पैसा लिया नहीं है। तो होगा क्या, अगर सर ने आपको निकाल के वहाँ से 100, 200 या 500, 1000 लोगों की मैच्योरिटियों की लिस्ट दे दी, तो होगा क्या, आप उनके घर जाइए और उनसे कहिए, जब उनसे आप मिलेंगे और उनसे ये कहेंगे कि सर आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो चुकी है और मैं उसे मैच्योर करवा के आपका पैसा मतलब आपको LIC से दिलवाने के लिए आया हूँ, तो आप सोच सकते हैं वो इंसान कितना खुश होगा कि भाई LIC ने ये भी सुविधा कर रखी है। तो होगा क्या कि आपने उनकी मैच्योरिटी करवाई, उनको अमाउंट मिला, तो हो सके वो आपसे खुश हो जाए। या फिर आप उनसे जब मिलेंगे, 1-2 बार तो लग ही जाता है भाई, आदमी जाएगा, मिलेगा, उनसे डॉक्यूमेंट वगैरह लेगा, तो वहाँ पे आपका उनसे संबंध, एक अच्छा खासा रिलेशन हो जाएगा। तो वहाँ पे भी आप उनसे क्या कहते हैं, पॉलिसियों के लिए बात कर सकते हैं। तो ऐसे मान लीजिए आपने 500 या 1000 लोगों के पास ऐसा काम किया, तो उस 500-1000 लोगों में से तो जरूर आपको 100-150 लोग तो आराम से मिल जाएंगे जो अपनी मैच्योरिटी तो लेंगे प्लस आपसे पॉलिसी भी करा लेंगे। तो यहाँ पे तो आपका कुछ लगा नहीं और आराम से आपकी यहाँ से आपको आराम से अच्छे खासे कस्टमर मिल गए। और क्या होता है, और अपने आप जो मैनेजर रहते हैं उनसे ये भी आप कह सकते हैं कि सर, अगर बहुत से एजेंट क्या होते हैं, नए नए एजेंट होते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, मान लीजिए 15, 10, 5 पॉलिसी की, फिर उनकी कहीं जॉब लग गई या उनको कोई प्रॉब्लम आ गया या फिर उनको नहीं समझ में आया, तो नहीं हो पाती है बहुत लोगों से पॉलिसियाँ, तो वो क्या होता है कि वो LIC छोड़ देते हैं, छोड़ के कोई और जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। अब उन लोगों ने जितने 5 या 10 लोगों का, जो 5-10 लोग हैं जिनकी उन्होंने पॉलिसी की,
होगा क्या कि अब वो तो कस्टमर उनके क्या हो गए भाई, उनका एजेंट तो छोड़ के उनको चला गया, तो वहां पे होगा क्या कि आप कहिएगा कि सर जिन एजेंटों ने छोड़ दिया और जिनकी पॉलिसियां कर रखी हैं, आप हमको उनका लिस्ट दे दीजिए। अब उन कस्टमर के पास आप जाइए और उनको आप सर्विसिंग देना स्टार्ट कर दीजिए कि सर आपकी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, आपने LIC की पॉलिसी करा रखी है। तो होगा क्या, जब आप उन कस्टमर से जुड़ेंगे, हो सके उनको और भी पॉलिसियों की नीड हो, तो वहाँ पे भी आपको क्या होगा कि पॉलिसियाँ मिल सकती हैं। और उनसे ये भी आप कह सकते हैं कि सर और हम आपकी इतनी मतलब आप मदद कर रहे हैं, या फिर जो भी हो, या जिनसे आप अच्छे खासे रिलेशन बना चुके हो, उनसे आप रेफरेंस भी मांग सकते हैं कि आप इतना तो कह सकते हैं सर मतलब आप किसी से मान लीजिए बहुत अच्छा खासा आपका रिलेशन हो गया है, तो आप उनसे ज़रूर कह सकते हैं कि सर आपकी नॉलेज में ज़रूर कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही ना कि जो पॉलिसी ले सकते हो या जिनको पॉलिसी की नीड हो, तो आप मुझे उनका रेफरेंस दे दीजिए। तो रेफरेंस के थ्रू भी आप पॉलिसियाँ लोगों से करा सकते हैं। तो मैंने तो आपको इतनी सारे आइडिया बता रखे हैं जिनके थ्रू आप पॉलिसियाँ अच्छी खासी कर सकते हैं और आपको अच्छे खासे कस्टमर मिल सकते हैं। और इसके अलावा एक काम और भी आप कर सकते हैं, बल्क में मैसेज भी आता है। एक ऑप्शन ये भी है कि बल्क में मैसेज का भी लोग यूज़ करते हैं कि इकट्ठे लोगों के पास जो आपके कस्टमर आपसे जुड़ गए हैं, उनको इकट्ठे आप मैसेज भेजिए। मान लीजिए बहुत सबसे तो इंसान मिल नहीं सकता है, तो मान लीजिए आप कभी कभी SMS भी इकट्ठे लोगों को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप वगैरह तो आजकल आम हो गया है, लोग पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। बल्कि लेकिन SMS ऐसा चीज़ है जो किसी की भी कस्टमर के मोबाइल पे जाता है तो वो ज़रूर उसको एक बार चेक करता है। तो आप बल्क में SMS भी लोगों को भेज सकते हैं पॉलिसियों का, उसके थ्रू भी आपको कस्टमर मिल सकते हैं। तो इतने सारे अगर आप काम करेंगे तो आपको, मुझे तो पूरा विश्वास है कि LIC के कस्टमर आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।